हेलो एवरीवन, आज है 9 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। 120 रुपए का शेयर है। हल्की सी तेजी आज के दिन में देखने को मिली जरूर है। देखिए, मार्केट इस जिस तरीके से टूटा था उसमें अदानी पावर में थोड़ा सा ही गिरावट आया था, कोई इतना बड़ा गिरावट नहीं देखने को मिला है और कह सकते हैं कि स्टेबल है अदानी पावर का शेयर। कोई बहुत बड़ी गिरावट यहां पर देखने को नहीं मिली है और 110 से 130 रुपए के बीच में ये झूल रहा है अभी के लिए। अभी क्या, पिछले कुछ महीनों से। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि खरीदारी के मौके हैं कि नहीं है, तो कहां पर है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी पावर का शेयर जो है ये 120 रुपए का अभी देखने को मिल रहा है। हल्की सी तेजी आज के दिन में देखने को मिली जरूर है। एक महीने में 12% का ग्रोथ है। जहां मार्केट में गिरावट है वहां इसमें तेजी है। 107 रुपए का 131 तक गया जरूर था, 132 तक गया था, लेकिन मार्केट करेक्शन का असर इस पर भी हुआ। 111 पर आ गया, वापस बाउंस बैक किया, लेकिन वापस टूट रहा था, 116 तक पहुंचा। 2 दिनों से थोड़ी थोड़ी ही सही, लेकिन तेजी जरूर आई है यहां पर। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में अदानी पावर के शेयर में 46-47% का ग्रोथ है। अगर आप देखो तो बहुत बड़ी तेजी थी, लेकिन सुचिता दलाल की ट्वीट के बाद हालत खराब हो गई और शेयर आधा हो गया। 155 का शेयर 73 पर आ गया, आधा हो गया था ये। और जाहिर सी बात है, कई सारे चीजें यहां पर निकल कर आई थी। एफआईएल्स वाला कनेक्शन भी यहां पर निकल कर आया था कि भैया जिन एफआईएल्स ने पैसा लगाया है वो सारे मतलब 3 एफआईएल्स का तो एक ही एड्रेस देखने को मिल रहा था, और एफआईएल्स भी ऐसे जिनका 95% पैसा सिर्फ अदानी ग्रुप में लगा हुआ था। तो कई सारे एलिगेशंस लगे थे, शेयर टूट के बिखरा। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि देखो, 75 के नीचे मिले खरीद लेना, ठीक है। और 73 तक गया, बाउंस बैक भी आ गया, डेफिनेटली तेजी आई थी, वापस टूट गया, वापस तेजी आई, वापस टूट गया, वापस तेजी, वापस। लेकिन अगर हम देखें तो हर बार 125 से 130 रुपए के आसपास ये नीचे की तरफ टूटा है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि देखो, अभी भी अगर हम देखें, देखो मार्केट जो है ना वो ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुका है, ठीक है। कई सारे अच्छे अच्छे फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर आपको बहुत सस्ते मिल रहे हैं। अदानी पावर में अभी भी वो करेक्शन देखने को मिला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी मतलब बहुत अच्छी कंपनी है। अगेन कहूंगा, आने वाला जो फ्यूचर है वो भैया डेफिनेटली पावर कंपनियों का रहने वाला है। अगर आप अदानी पावर को देखो, अगर आप टाटा पावर को देखो, बहुत ज्यादा बड़ा करेक्शन यहां पर देखने को नहीं मिले हैं। और अगर थोड़ा सा भी आया भी था तो दोबारा अगले दिन बाउंस बैक भी हमें देखने को मिल चुका है। तो मैं कहूंगा कि अदानी पावर, देखो जहां तक मुझे लगता है खरीदारी के मौके, मैं कहूंगा कि 110 से 115 रुपए के बीच में खरीदारी के मौके होंगे। लेकिन 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 देखो, मार्केट जहां पर थोड़ा सा अनस्टेबल होता है वहां पर जेब से सारा का सारा पैसा भी नहीं निकालना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अदानी पावर में अगर आप खरीदारी करोगे तो एक दो नहीं, मतलब पहली बार में नहीं, 2-3 बार में खरीदारी के मौके मिलेंगे। मतलब कि एवरेज करके चलते चले जाओ। अगर शेयर 110 से 115 के बीच में मिलता है, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, और अगर 100 रुपए के आसपास मिले तो बाकी की क्वांटिटी चाहो तो उस लेवल पर ऐड कर सकते हो। किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है। अदानी पावर लार्ज कैप शेयर है, 46,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स की जहां तक अगर मैं बात करूं तो 69 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। करोड़ों में शेयर ट्रेड हो रहे हैं अभी के लिए। और अगर हम देखें तो अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर और एफआईस लेकर बैठे हैं। कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, 218 करोड़ का प्रॉफिट इनको दिसंबर क्वार्टर में हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और रेवेन्यू की बात करें तो 5,360 करोड़ का इनको रेवेन्यू भी मिला हुआ है। उसके अलावा अदानी पावर काफी ज्यादा खबरों में भी रहा है। राजस्थान डिस्कॉम की अगर हम बात करें तो भैया उनको अदानी पावर को चुकाने हैं 3,000 करोड़ रुपए, और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और भी कई सारी चीजें हैं जो अदानी में देखने को मिली थी, जिसके बारे में ऑलरेडी हम पिछले काफी वीडियोस में हम बातचीत भी कर चुके हैं। अदानी पावर को लेकर अगर हम देखें तो अदानी पावर में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। हर कोई कह रहा है खरीदो। अगेन, मेरी बेचने की सलाह नहीं है यहां पर, ठीक है। तो ये मत मानना कि मैं बेचने की बात कर रहा हूं, मतलब 115 पे जाए तो खरीदना, 110 पे जाए तो खरीदना। अगेन, खरीदारी करी है तो बने रहो, ठीक है। और जहां तक प्रॉफिट की बात है, मुझे लगता है कि 130 का जो लेवल होगा वो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लोगों के लिए, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग पहले भी देखने को मिली है। तो वो थोड़ा सा मौका जरूर होगा वहां पर, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको कैरी कर सकते हो।
क्योंकि अदानी ग्रुप देखो इतना बड़ा ग्रुप है और जिस तरीके की स्पेस और अपॉर्चुनिटी अभी पावर सेक्टर में देखने को मिल रही है, इन कंपनी को फायदा होने वाला है। वहां पर देखो जो बड़ी कंपनियां हैं वो ही रूल करने वाली है। जो छोटी मोटी कंपनियां हैं, जेपी पावर, जेपी पावर की बात करें, रतन पावर की बात करें, ये छोटी छोटी कंपनियां जो है वो कुछ वक्त के लिए हैं, ठीक है। मतलब लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा मुश्किल है उनका टिकना। जो बड़ी कंपनियां हैं, टाटा पावर हो गया, अदानी पावर हो गया, अब भैया मुकेश अंबानी भी भैया पावर सेक्टर में एंट्री कर रहे हैं, सरकारी कंपनियां भी बहुत सारी है यहाँ पर, तो ये कंपनियां चलेगी लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में उन्हीं कंपनियों का रूल रहने वाला है। खरीदारी का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। 36 का पी है इसका और सेक्टर पी 28 का है। बहुत कम अदानी ग्रुप की कंपनियां हैं जो मतलब अपने सेक्टर पी से थोड़ा ही ऊपर नजर आती है, वरना बाकी कंपनियां भैया 2000, 300, 400 का पी रखने वाली कंपनियां हैं यहाँ पर। अदानी पावर की मैं बात करूं तो देखो अदानी ग्रुप की कितनी भी कंपनियां उठा के देख लो, गेम एक ही हो रहा है। प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग होती है, मतलब प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग होती है, वो बाकी की होल्डिंग होती है एफआईएस के पास, और दोनों मिलकर बहुत सारी होल्डिंग को कंट्रोल करते हैं। और यही वजह है कि डिमांड और सप्लाई का पूरा खेल चलता है यहाँ पर। आप देखिए म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक वाले अभी भी यहाँ पर हाथ नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है, ठीक है। अगेन कह रहा हूं पावर कंपनियां फोकस में रहेगी आने वाले दिनों में, लेकिन अदानी पावर देखो पहली चीज तो है कि मैं इसको महंगा नहीं खरीदूंगा, ठीक है। कंपनी अच्छी है लेकिन मैं इसको 120, 130 पे नहीं खरीदूंगा, कभी भी नहीं खरीदूंगा। मैं खरीदूंगा तब जब 110, 115 के बीच में मुझे ये शेयर मिलेगा, और वो भी थोड़ी सी ही क्वांटिटी में खरीदूंगा। फिर मैं इंतजार करूंगा कि अगर फर्दर करेक्शन आता है, मार्केट में थोड़ा सा और पैनिक आता है और अगर 100 रुपए के आसपास मिलता है तो मैं बाकी की क्वांटिटी उस लेवल पर ऐड करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन मैं 120, 130 में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा ये सोचकर कि अगर मैं नहीं खरीदूंगा तो मैं इस रैली को मिस कर जाऊंगा। जी नहीं, मार्केट में और भी कई सारे शेयर्स है, बेहतरीन बेहतरीन कंपनियां हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अदानी में पैसा नहीं लगाओगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा, जी नहीं। अच्छी कंपनियों में निवेश करना जरूरी है, लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप महंगा ना खरीद ले उसको, क्योंकि जब करेक्शन आता है तो वहां पर सबसे ज्यादा पैनिक भी देखने को मिलता है। अदानी पावर बड़ा ग्रुप है, बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, कोई शक की बात नहीं है, लेकिन महंगा खरीदना नहीं चाहिए। 120 से 130 के बीच में खरीदारी की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। अगर मिलेगा 110 के आसपास तो कोशिश करेंगे, नहीं मिलेगा तो भैया अदानी ग्रुप की और भी कंपनियां हैं, ठीक है, सिर्फ यही नहीं है। और जहां तक मुझे लगता है, मुझे अदानी ग्रुप में अदानी पावर पसंद है, लेकिन 110 रुपए के आसपास। अदानी एंटरप्राइज पसंद है, अदानी पोर्ट पसंद है और अदानी विल्मर पसंद है। और उन सब के बारे में मैं पिछले वीडियोस में काफी कुछ डिस्कस कर चुका हूं। मैंने ये भी बताया है कि कौन सा लेवल खरीदारी के लिए मुझे पसंद आता है। तो अगेन कंपनी पसंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिस प्राइस पे है वहां पे जाके मैं खरीद लूंगा इसको, जी नहीं। हर कंपनी का एक मैं ये मान के चलता हूं कि हाँ ये इस लेवल पे मिलेगा तो ही मैं खरीदूंगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।